करते हैं इंपॉर्टेंट, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो आज का सुविचार, सफल होना है तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। सफल होना है तो बहाने बनाना छोड़ दिए। दोस्तों ये आप सभी पे लागू होता है कि किस्मत का ठिकाना न छोड़कर आप मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और इतनी बढ़िया एक साथ आपको वैकेंसियां मिल रही है तो अपने लक्ष्य से विचलित न होकर बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, गेहूं, ज्वार। जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है बाजरा है, जिसको राजस्थान का गौरव, गरीब का भोजन कहा जाता है और एक मूलतः अफ्रीकन पौधा है और इसकी जो बुआई होती है बलुई मिट्टी में होती है और इसका अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है और राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, जालोर जिला निम्न में से किसके उत्पादन में अग्रणी है? ए जीरा, इसबगोल, बी अनार, टमाटर, सी अरंडी और डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन 2017 वनपाल और वन रक्षक के एग्जाम हुए थे, उसके अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका उपयुक्त सभी, अरंडी, टमाटर, अनार, जीरा, इसबगोल सब होता है। इसबगोल आपको बता दूं इसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। देश का 40% राजस्थान में ही होता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल दलहनी है? ए अरहर, बी ज्वार, सी बाजरा, डी मक्का। दलहनी फसल जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब अरहर फसल है, वो दलहनी फसल है और इस अरहर फसल के दो नाम और इसे रेड ग्राम व पिजन भी कहा जाता है और सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर होती है। ज्वार अजमेर में होती है, बाजरा जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र में ज्यादा होता है और मक्का है वो उदयपुर यानी अरावली क्षेत्रीय दक्षिणी राजस्थान में दिखता होती है। आज का चौथा क्वेश्चन, सफेद सोना किसे कहा जाता है? इसबगोल, ए बी कपास, सी चावल, डी सन। सफेद सोना तो जल्दी से टाइप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपको पता है मैंने मिट्टियां करवा दी, जलवायु करवा दी, हर एक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है जो मूलतः भारतीय पौधा है। इसके साक्ष्य आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी सर्वप्रथम मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ग्रामीण भाषा में इसको बनिया कहा जाता है। काली मिट्टी में उत्पादित होता है और इसमें एक कीड़ा लगता है बावा बाल बीबल, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। आज का 5 नंबर क्वेश्चन, जोजोबा का पौधा भारत में कहां से लाया गया? ए इजराइल से, बी ईरान से, सी मिस्र से, डी लाइबेरिया से। कौन सा? जोजोबा। जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जोजोबा को पौधा हमें कहां से लाया गया। तो सही जवाब इसका इजराइल से लाया गया है। तो जोजोबा या होबा किसे कहते हैं इसको, और पीला सोना भी कहा जाता है और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है साइमेंडेसिया चाइनेसिस और एक विदेशी पौधा है। तो इंपॉर्टेंट बात, और इजराइल में और काजरी के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। आज का 6 नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बेर तथा खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। बेर तथा खजूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वीडियो जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सही जवाब बीकानेर में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। आज का 7 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही जवाब है राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय और अब की बार बीएसटीसी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये 5 कृषि विश्वविद्यालय थोड़े से नाम बता देता हूं मैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय। आज का 8वां क्वेश्चन, रारी क्या है? RARI क्या है? तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो सही जवाब है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। रारी यानी राजस्थान, एग्रीकल्चर, ए से एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च और ई से इंस्टीट्यूट, और वर्तमान में यह SKN कृषि विश्वविद्यालय है, जोबनेर जयपुर का संगठक है। आज का 9वां क्वेश्चन, सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी? सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना हुई थी, और एशिया का सबसे बड़ा कृषि केंद्र है, जो रूस के सहयोग से संचालित हो रहा है। आज का 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए सेवर, बी बहरोड, सी रामगढ़, डी सूरतगढ़। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही जवाब है इसका सेवर, और सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट, और राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। आज का 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में लहसुन मंडी कहाँ स्थित है? ए झालरापाटन, बी रामगंज मंडी, सी छिपा बड़ौदा, डी भवानी मंडी। तो जल्दी से टाइप कीजिए। तो सही जवाब इसका लहसुन मंडी है छिपा बड़ौदा 12 के अंदर, और भवानी मंडी झालावाड़ में है। ये किसकी है? तो ये संतरा मंडी है। और रामगंज मंडी धनिया के लिए धनिया की मंडी है। और जो झालरापाटन है ये अश्वगंधा मंडी कहलाती है। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। गन्ना, गेहूं, चावल, ज्वार। और बहुत बार इसका आप प्रयोग करते भी हो, तो आपको पता होगा लगभग किसका प्रयोग। तो सही जवाब है इसका गन्ना के अंदर लाल सड़न रोग होता है। आज का 13 नंबर क्वेश्चन, माही सुगंधा चंबल किस प्रकार की किस्में हैं? मक्का की है, चावल की है, गेहूं की है, जौ की है माही सुगंधा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो सही जवाब है इसका चावल की है। और मक्का और चावल में कंफ्यूज होता है, तो मक्का की ध्यान रखना। मक्का की जो किस्में हैं वो है माही कंचन, माही धवल और स्वीता। माही कंचन, माही धवल और स्वीता। और चावल की जो किस्म है, तो चावल की किस्म एक तो इंपॉर्टेंट आपको बता दी कौन सी। तो चावल की जो किस्म है, एक तो माही सुगंधा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक है चंबल, ये दोनों। गेहूं की आपको पता है सोनालिका, एक तो सोनालिका है गेहूं की, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में देखो कल्याण सोना, कोहिनूर और राजस्थान 3765। आज का 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति की शुरुआत हमारे देश में कब से शुरू हुई। तो इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी 1967 में शुरू हुई थी। तो अब देखिए 1951 से 56 और तीसरी में हरित क्रांति की शुरुआत
66-67 में हमारे देश में शुरू होती है। तो 1951 से तो 56 पहली होगी और 56 से 61 दूसरी होगी और 61 से 66 तीसरी हो जाती है। और सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ रहा है। 15 नवंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहां की गई? ए कैथून, बी जालरापाटन, सी श्रीकरणपुर, डी देशनोक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना। तो सही जवाब इसका कैथून कोटा में स्थापित की गई। और आपसे पूछे कि राज्य में सर्वाधिक कृषि मंडियां किस जिले में है? तो श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा है। और दूसरा आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि केंद्र कहां पे है? सूरतगढ़ के अंदर है। और दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र पूछे तो फतेहपुर सीकर में है। आज का 16 नवंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में थारपारकर नस्ल की गायें नहीं पाई जाती? जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर। जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में थारपार की नस्ल। अब थारपार आपको पता होना चाहिए, थारपार गाय की नस्ल है, आपको दे रखा है, तो आप जल्दी से टाइप कर दें। तो सही जवाब इसका कोटा में नहीं चाहिए। तो पश्चिमी राजस्थान है, पाकिस्तान के आसपास के जो जिले हैं वहां पे थारपारकर नस्ल की गायें पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो चांदन गांव जैसलमेर में इसका प्रजनन केंद्र भी है। और थारपारकर गाय विकास व प्रजनन केंद्र है किशनगढ़ अजमेर में। आज का 17 नवंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ए गिर, बी नागपुरी, सी बदावरी, डी मुर्रा। भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो इसका सही जवाब है गिर है, वो गाय की नस्ल है, न कि भैंस की। अब भैंस की नस्लें सुनो, पंडरपुरी, नागपुरी, सूरती, राबी, बदावरी, रथ, मुर्रा, जाफराबादी और महसाना। अक्सर एग्जाम में सिर्फ नस्ल का ही पूछा जाता है, निम्न में से किसकी नस्ल है। आज का 18 नवंबर क्वेश्चन, रेंडा नाम किसका है? गिर गाय का, थारपार का, राठी का, कांकरेज का। रेंडा नाम सुना होगा आपने, रेंडा। तो जल्दी से किस नस्ल को रेंडा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गिर गाय है, उसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर में सर्वाधिक पाई जाती है, इस क्षेत्र को रेंडा कहा जाता है। अजमेर यानी इस नस्ल को गिर के नाम से जाना जाता है गुजरात में, तो लेकिन हमारे राजस्थान में इसे रेंडा कहते हैं क्योंकि अजमेर क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसको अजमेरा भी कहा जाता है और द्विप्रयोजनीय नस्ल है। नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? ए बाड़मेर में, बी बीकानेर में, सी जोधपुर में, डी जयपुर में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर है पूछा जाता है। तो सही जवाब है बीकानेर में। और बीकानेर में स्थान है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को इस ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और भारत में एक कुब्बड़ वाला ऊंट पाया जाता है। और उसके बाद में ऊंट का जो बच्चा होता है उसको टोरडी या टोडिया कहते हैं। और ऊंट में तिवर्सा व सर्रा नामक रोग होता है। और इसको पालने वाली जो जाति होती है वो राइका मारवाड़ में होती है, रेबारी होती है मेवाड़ में। आज का 21 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? ए अमर सागर, बी रामसर, सी अविकानगर, डी जोहड़बीड़। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही जवाब है अविकानगर टोंक के अंदर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। और प्रजनन केंद्र दोनों ही कहां पे है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक के अंदर है। और 1989 में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2009 में भेड़ व बकरी की प्रजनन नीति लागू की गई। अब एक इंपॉर्टेंट, बकरी को कहा जाता है गरीब की गाय और रेगिस्तान का चलता फिरता गाय। और पूरे भारत में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में पाई जाती है। जैसे इनकी नस्ल देखें तो मारवाड़ी, शेखावटी, जखराना, बारबरी, सिरोही, परबतसरी, जमुनापरी और लोही। आज का 22 नंबर क्वेश्चन, कतला, रोहू व मरगल किसकी प्रजातियां हैं?
ए कुक्कुट, बी मत्स्य, सी बतख, डी बाघ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो सही जवाब मत्स्य है, मछली की प्रजातियां हैं सारी की सारी। आज का 23 नंबर क्वेश्चन, 2007 में राज्य का पहला सीमन बैंक कहां स्थापित किया गया? ए सूरतगढ़, बी फलोदी, सी डिडवाना, डी बस्सी। जल्दी से टाइप करें कमेंट बॉक्स में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक किताब में दिया होता है इस क्वेश्चन को। तो सही जवाब बस्सी जयपुर में 2007 में सीमन बैंक की स्थापित किया गया। आज का 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी नागौर, डी झालावाड़। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर के अंदर है। आपसे पूछे कि ऊन मिल कहां स्थित है, ऊन मंडी, तो बीकानेर के अंदर स्थित है। आपसे पूछे केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पे है? बीकानेर में। फिर आपसे पूछे ऊन विकास बोर्ड कहां पे है? तो जोधपुर में है। और आपसे पूछे भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? तो जयपुर के अंदर। और एक और भेड़ अनुसंधान केंद्र सुजानगढ़ चूरू में है और अविका नगर मालपुरा टोंक में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आज का 25 नंबर क्वेश्चन, पर्वतसर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अजमेर, बी जोधपुर, सी नागौर, डी जयपुर। पर्वतसर पशु मेले का आयोजन। तो सही जवाब है इसका पर्वतसर पशु मेला नागौर में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसकी खासियत है कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु